हमारे समाज में आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे कि जो वो बोलते हैं हमें उनके पीछे वैसा ही बोलना पड़ता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें कभी ना कभी अपने समाज को या अपने धर्म गुरुओं को या फिर अपने धर्म के अनुयायियों को खुश करने के लिए हमें वो करना पड़ता है जो वो कहते हैं या जो वो करते हैं। अगर हम उससे बुरा कहेंगे तो हमें लगता है वो बुरा मान जाएंगे। एक्चुअली मैं आज जिस पोएम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस पोएम में कुछ ऐसा ही है। कवि अपने समाज से इतना दुखी है कि समाज जो कहता है कवि को वही करना पड़ता है। समाज कहता है कि हंसो, कवि कहता है ठीक है जी हंस रहे हैं। समाज कहता है रो, तो कवि कहता है रो रहे हैं। तो एक्चुअली में आइए इस कविता में देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें लिखा क्या है ऐसा। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही क्लास बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है प्रोसेस। ये एक कविता है, एक न्यू एडेड चैप्टर है आपके सिलेबस में। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस कविता में एक्चुअली में ऐसा लिखा क्या है। प्रोसेस ये एक पोएम है जिसे श्रीकांत वर्मा जी द्वारा हिंदी में लिखा गया था और इसका हिंदी में नाम था प्रक्रिया। इसके बाद इसे अंग्रेजी में लाया गया और ये पोएम आज मैं आपको अंग्रेजी में समझाने जा रहा हूँ। पोएम स्टेंजा वाइज अगर देखें तो समझने में मुश्किल है, पर एक्चुअली में इसकी व्याख्या बेहद आसान, बहुत सरल और हमारे समाज पर तीखा व्यंग है। इसके अंदर बताया गया है कि हमारा समाज कैसे ज़बरदस्ती करता है हमसे वो बुलवाने की जो वो बोलता है। हमारा समाज जो जात पात, रंग भेद और जाति के आधार पर भेदभाव करता है और धर्म के आधार पर दंगे फसाद करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पोएम को समझते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको कॉन्क्लूजन सुनाऊंगा। सिचुएशन ये है कि कवि एक घटना के बारे में बता रहा है कि उस घटना को देखकर उसके दिमाग में क्या आया। आइए ज़रा देखते हैं। What was I doing when everyone was saying hail? I was also saying hail and was afraid as everyone was. What was I doing when everyone was saying Aziz is my enemy? I too said Aziz is my enemy. मैं क्या कर रहा था जब सब जयकार कर रहे थे? मैं भी जयकार कर रहा था, डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे अजीज़ मेरा दुश्मन है? मैं भी कह रहा था अजीज़ मेरा दुश्मन है। मैं क्या कर रहा था? दोस्तों, इस स्टेंजा के अंदर कवि कह रहा है कि जब धार्मिक दंगे भड़कते हैं तो सामने वाले को कभी किसी जानवर की हत्या के नाम पर मारा जाता है, कभी उसके दलित होने के नाम पर मारा जाता है या कभी उसके किसी नीची जाति के होने के नाम पर मारा जाता है। हमारा समाज जहाँ पर धर्म विशेष या फिर उसके रंग भेद के आधार पर उससे दंगे करता है और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, फिर हमें भी वही करना पड़ता है जो हमारा समाज करता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे समाज से हम अलग हो जाएं। वो जय जयकार करता है अपनी जीत पर, हमें भी पीछे पीछे कहना होता है कि हम जीत गए, लेकिन दिल ही दिल में कहीं हम दुखी हैं। वो कहता है अजीज़ यानी एक जो धर्म विशेष यानी मुस्लिम आदमी हमारा दुश्मन है, तो भले ही कभी कहता है नहीं मैं उस मुस्लिम से नफरत नहीं करता हूँ, वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे कहना पड़ता है कि अजीज़ मेरा दुश्मन है। What was I doing when everybody was saying don't open your mouth? I also said don't open your mouth, say what everyone says. सब कह रहे थे मुंह मत खोलो, मैं भी कह रहा था मुंह मत खोलो। बोला जैसे सब बोलते हैं ख़त्म हो चुकी है जय जयकार। दोस्तों, इस स्टेंजा के अंदर कवि बताता है कि लोगों के साथ साथ मैंने वैसा ही किया जैसे वो कर रहे थे और उस इंसान को मारकर वो खुशियां मना रहे थे। जहां उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मुझे भी उनके साथ झूठी हंसी दिखानी पड़ी। हालांकि वो नहीं चाहता था कि वो उनके साथ खुशियां मनाए, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। The shouts of hail have chased, Aziz has been killed, mouths have been silenced, bewildered, everyone asks, how did it come to pass? As other ask, so I ask, how did I come to pass? जैसे सब बोलते हैं ख़त्म हो चुकी है जय जयकार, अजीज़ मारा जा चुका है, मुंह बंद हो चुके हैं, हैरत में सब पूछ रहे हैं यह कैसे हुआ। जिस तरह सब पूछ रहे हैं उसी तरह मैं भी यह कैसे हुआ।
इसके अंदर कवि ये कहना चाहता है कि हम सब कुछ कर करा के और ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ सुना नहीं। जब कभी धार्मिक दंगे भड़कते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम बड़ी हमदर्दी के साथ उनके बारे में बातें करते हैं, पर एक्चुअली में भले ही हमने उनके घर नहीं जलाए लेकिन हम उनमें शामिल रहे, तो इतना काफ़ी है कि हम भी उसमें उतने ही गुनहगार या उतने ही गिल्टी और उतने ही पापी हैं। दोस्तों, कविता का अंत हो चुका है। आइए अब चलते चलते कविता की कुछ कंक्लूजन लाइंस देखते हैं कि कविता में एक्चुअली कवि क्या कहना चाहता है। अब तक हमने देखा स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा वाइज। अब ज़रा एक पेज पर इसकी फुल टाइप समरी देख लेते हैं हिंदी में। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उन्माद में निर्दोष जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, परंतु कोई भी सही उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होता। अर्थात यदि हम समाज में हो रहे गलत को चुपचाप सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे तो ये भी तो गलत है। अजीज सिर्फ एक अलंकार के रूप में लिया गया है, ये कोई एक्चुअली में कैरेक्टर नहीं है। राजनीतिक और धार्मिक दल न जाने ऐसे ही कितने अजीज़ों या अन्य धर्म के नाम वाले सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर गलत कामों का बार बार प्रचार करके खुद को कायम रखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो राजनीतिक और धार्मिक दल समाज को कभी भी शांत रखना ही नहीं चाहते। वे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परंतु ये लोग कोई ना कोई नया मुद्दा उठा के जनता की भावनाओं को भड़काते रहते हैं। भारत ही ऐसा देश है शायद जर्मनी के बाद जहां अब ये उन्माद बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से फैलाया जा रहा है और बेचारी जनता इस गुप्त योजना को समझ ही नहीं पा रही है। कभी अजीज़ है तो कभी दलित है तो कभी कोई और। कवि का काम तो सिर्फ एक जागृति फैलाना होता है, पर यह ज़रूरी नहीं कि उसकी बातों का सिर्फ एक ही भाव निकाला जा सके। आप चाहें तो कोई और भाव भी निकाल सकते हैं। कवि के सिवाय कोई भी नहीं जानता कि उसकी पंक्तियों का वास्तव में क्या उद्देश्य है। आपने इस कविता के अंदर देख लिया कि इस कविता में हमारे समाज का एक ऐसा चेहरा भी दिखाया गया है कि जो कहीं ना कहीं जोर देता है, हमें मजबूर करता है वो कहने के लिए जो हम नहीं चाहते कहना, लेकिन क्योंकि हमारा समाज उस बात को कहने पर हमें मजबूर कर देता है तो मजबूरन हमें उस बात को कहना ही पड़ता है। अब मैं आपको इस चैप्टर के यानी इस कविता के कुछ क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो बहुत ट्रिकी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, और आपको किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब देंगे। लेकिन याद रखिए इसकी समरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो इसमें अभी मैं नहीं बता पाऊंगा तो आप ट्रिकी तरीके से उसका आंसर दे पाए। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Thank you.